इमरान खान की हुकूमत की नाकामी की बड़ी वजह एक दो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर उन्होंने गलती की कि वो बिल्कुल तख्त से तख्ते पे आ गए? फारूकी साहब, आप ना जब झूठ बोल के काम चला रहे हो ना, शराब दिखा के, ख्वाब दिखा के, सिर्फ उसके सारे और परसेप्शन मैनेजमेंट से काम चला रहे हो, विजन आपका ना हो, आप अपनी टीम सही तरह सेलेक्ट ना कर सके। यानी पंजाब जैसे सूबे को चलाने के लिए आप बुज़दार साहब को ले आए। मैं तो नहीं जानता उनको, लेकिन उनकी मैंने तो उनको, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी परफॉर्मेंस को देखना है, उनके काम को देखना है, उनके किरदार को देखना है। वहां पे आप महमूद साहब को ले आए तो मैं देखूंगा ना कि आपकी क्या टीम है, आप क्या चीज लेके आए हैं सामने कौम के। मैं देखूंगा ना कि खान साहब का अपना कंडक्ट क्या है हुकूमत में। ठीक है, नारे मारना, बढ़ के मारना, बातें बड़ी बड़ी करना, डिलीवरी क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, लोगों को क्या मिला उससे? आपने क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेहतर किया? क्या दाखिला ताल्लुकात को बेहतर किया? क्या सूबों के अंदर हम आहंगी को बेहतर किया? क्या कौम को करप्शन के आप दास्तान करते थे, उसके लिए कोई अच्छी कानून साजी कर दी आपने? क्या फ्यूचर क्या देखते हैं इमरान खान का? मेरा ख्याल है खान साहब की सियासत इन हालात में जिस तरह मैं देख रहा हूँ, अगर वो शराबी के सारे चलना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकेगा। वो मुश्किल वक्त में रहेंगे। उनको चाहिए इस बात को कि वो डायलॉग, जो डेमोक्रेसी का एक बेसिक ऑर्गन होता है, बेसिक हथियार होता है, वो डायलॉग का रास्ता अख्तियार करें। वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठेंगे, वो अकेले नहीं हैं। वो कोई बाकिरदार, बड़े आला किरदार के हामिल कोई देवता नहीं है। उनको अपनी हकीकत माननी होगी, जिस तरह हम मानते हैं, बाकी लोग मानते हैं, आप मानते हैं। इंसानों से गलतियां भी होती हैं और इंसान अकेले कुल नहीं होते। मशावरती निज़ाम हमारे दीन का फैसला भी है और दुनिया का फैसला भी है कि जमहूरी निज़ाम मशावरती निज़ाम है। इसके ज़रिए ही बेहतर फैसलों तक पहुंचा जा सकता है। यही वो वाहिद रास्ता है खान साहब के लिए, मेरे ख्याल में। लंदन प्लान की भी आजकल बातें हो रही हैं कि लंदन में एक प्लान बना इमरान हुकूमत को ख़त्म करने का। फिर मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं, उनके भी एक आ गया इंटरव्यू आ गया, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि जनरल बाजवा की मुलाकात भी हुई। पीपल्स पार्टी क्या इस प्लान का कहीं हिस्सा थी, इस मुशावरत में शामिल थी, या बाजवा साहब ने कोई वाकई कोई रब्ता शब्ता किए? आप लोगों से भी रब्ते किए इन हाउस चेंज के लिए? फारूकी साहब, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है, उसकी तरदीद भी आ गई है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब के उस बयान की तरदीद भी आ गई है मुस्लिम लीग की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं था और मियाँ साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन ये बहस हमारे यहाँ बहुत होती है, हम तो वैसे भी सियासी थ्योरियों के ऊपर चलने वाले हैं ना। तो ये बात तो बहरहाल तय है कि खान साहब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। बाजवा साहब का कंडक्ट जो है वो कोई बड़ा फेयर कंडक्ट तो नहीं रहा ना। लाने वाले भी तो वही थे ना, लाने वाले तो वही थे ना, वो तो सर्टनली है। अब सवाल यह है कि उसके ऊपर गड़े मुर्दे क्या उखाड़ने हैं आपने? एक हुकूमत उनके खिलाफ चली गई, उनके साथी, उनके दोस्त उनसे अलग हो गए। और दूसरी बात ये भी फरमाई है, जो प्लान बन के आ रहा है, फलां हो रहा है, हमारे सामने एक सूरत हाल रखी गई। उस वक्त पीडीएम बन चुकी थी ना, पीडीएम के सामने एक सूरत हाल रखी गई। वो क्या थी? अब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुख्तलिफ जमातों ने अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। वो क्या थी? वो ये थी कि जो कुछ लीडरशिप के साथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अब खान साहब जुडिशरी के साथ भी लड़ रहे थे उस वक्त। जरा आप उस दौर में जाइए। जी जी बिल्कुल। और जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी गालियां दे रहे थे, उसको भी वो धमकियां दे रहे थे कि मैं ख़त्म कर दूंगा इनको। उनका इरादे क्या थे? ये बात तय हो गई थी ना कि वो आर्मी चीफ हटाने लगे थे, तय हो गई थी उस वक्त। बज़ाहिर ये खबरें मुसद्दका थी उस वक्त, तगड़ी। और फिर एजेंसी के सरबराह को भी तब्दील करना था, किसको लगाना था ये भी आपको पता है। किस किस की मिली भगत से अगली हुकूमत बनने का, और अगले जो इलेक्शन कराने थे, इलेक्शन कमीशन को आप फारग करना चाहते थे। अगर वो कामयाब हो जाते उसको भी फारग करते, अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन ले आते। उन्होंने क्या अपनी मर्जी के लोग नहीं रखे? क्या अपनी मर्जी के कमीशन नहीं बनाए? क्या अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगाए? क्या उनसे अपनी मर्जी के फैसले नहीं लिए? अगर वो इलेक्शन कमीशन भी अपनी मर्जी का ले आते और फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट एक ऐसे शराब में आकर रखा कि मैं इंटरनेट के जरिए वोट डलवाऊंगा। ओ भाई, दुनिया में जहां बेस्ट मैकेनिज्म्स मौजूद हैं रेगुलेटरी,
अमेरिका जैसा मुल्क, वहाँ कंप्यूटर के जरिए इलेक्शन होता है, इंटरनेट के जरिए, तो उस पर इल्ज़ाम आ जाता है कि ये फेयर नहीं हुआ, इसमें मुदाखलत हो गई है। हमारे मुल्क में तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ही कोई नहीं, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं, और ये इरादे थे, और फिर अपनी मर्जी का इंतखाब कराते और इस मुल्क के अंदर पूरी आबोताब के साथ अपनी हुकूमत बनाते। और उस वक्त हालत क्या थी, खारजा पॉलिसी आपकी, अमेरिका आपसे नाराज़। अब हम अमेरिका को कोई डरे हुए लोग नहीं है, लेकिन अमेरिका एक आलमी ताकत है, एक हकीकत है, और वो बिला वजह, यानी कोई वजह हो तो पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, इस मुल्क की तारीख है, लेकिन उसको आपने नाराज कर लिया क्योंकि जी आप बड़े आला बंदे, यूं आप उसके सदर के साथ यूं बैठ के बात करते हैं। वो भाई बात क्या करते हैं वो मैटर करता है, किस तरीके से करते हैं वो मैटर नहीं कर रहा, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। यूरोपीय यूनियन आपसे नाराज, चीन को आपने फर्क करके घर बिठा दिया, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशनें खोल के बैठ गए, और और हम तरले करते रहे असेंबलियों में, इनके अलग मीटिंगों में। वो भाई जो भी आपने करना है, अगर आपको शक है कि किसी ने पैसे खाए, पकड़ो उसको, लेकिन इसकी तशहीर मत करो। इस तरह तशहीर करोगे, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, वो इस मामले में बड़े संजीदा हैं, और वो पीछे हट के बैठ गए। सऊदी अरब आपसे नाराज होकर बैठ गया। क्या हालत थी पाकिस्तान की? उन हालात में अगर इमरान खान अपनी मर्जी की एक हुकूमत कायम करते तो वो तो कोई हिटलर से भी ज्यादा तगड़े ताकतवर। अच्छा, आप पॉलिटिशियन जो थे वो तो उनकी हुकूमत के अंदर तमाम मुसीबतें जो हैं वो झेल रहे थे। हाँ? वो आपकी लीडरशिप भी जो थी वो जेलों में गई, नून लीग की लीडरशिप जो है वो भी जेलों में गई, फिर एग्जाइल में भी जाना पड़ा। तो ये इमरान खान जो करने जा रहे थे उससे ज़्यादा खाइफ आप थे या जनरल बाजवा थे? बात खाइफ होने की नहीं है जी फारूकी साहब, हम तो खाइफ नहीं थे, हम तो उसका उस वक्त भी जुर्माना मुकाबला कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या हम उसका मुकाबला करें या भाग जाएं? खाइफ हो तो भाग जाएं ना। सवाल यह है कि जो मैं कह रहा हूं या जो एक पिक्चर उस वक्त पेंट की गई, क्या ये खिलाफ हकीकत बातें? और अगर ये दुरुस्त है तो हमें क्या करना चाहिए था? अगर ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त थी, यानी आप लोगों ने इसको तस्लीम करते हुए इस इंफॉर्मेशन को, मैं तो आपसे सिंपल पूछ फिर रहा हूं, आप अदम एतमाद की तरफ गए। नहीं, देखिए ना, एक बड़ा सिंपल कुलिया है। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए, आपके सामने आप अपने हालात का तजिया कर लेते हैं, और आपको ये लगता है कि ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है। ये इंफॉर्मेशन किसने दी है इसको छोड़ दें। तो इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको क्या करना चाहिए? इस हुकूमत को चल देना चाहिए था, जो पाकिस्तान को बर्बाद करने लगी थी, जो इस मुल्क में फाशिज्म को टोटल राज करने लगी। क्या था, क्या सिनेरियो मुस्तकबिल में? मतलब इमरान फैज जॉइंट वेंचर, कोई मिलकर, कोई शक वाली बात रह गई आपको? मैंने और आपने यहाँ और को नई बात करनी, इस पे तो दसियों नहीं सैकड़ों प्रोग्राम हो गए, लिखा गया, बोला गया, बेजुमार हो चुका था। मैंने तो इसलिए थोड़ी बात करके आपको गुजारिश कर दी है कि इन सिनेरियो में कि जब खारजा पॉलिसी बैठी हुई है, मुल्क के अंदर तनाव है, तालिबान को आप जो पाकिस्तान की अफवाज पे, पाकिस्तान की सिपाह पे, लोगों पे हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते, आप उनको बसाने की कोशिशें कर रहे हैं। आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं ये उन्हीं खानदानों को आबाद करने के सिले में है ना। तो ये, और आज भी अगर एक ऑपरेशन का फैसला हुआ है कि एक ऑपरेशन किया जाए, उसके ऊपर उनकी जमात खड़ी होगी कि नहीं जनाब, ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। पीटीआई क्यों एतराज कर रही है इस ऑपरेशन पे? क्योंकि वो तो हमेशा तालिबान के हक में थे। अब हम मेरा सवाल सिंपल है फारूकी साहब, ये किसी इलाके के लिए ऑपरेशन नहीं है, ये कोई खैबर पख्तूनख्वा में या फाटा में या सवात में ऑपरेशन, उस तरह का ऑपरेशन तो है नहीं है। ओके, इसके डांडे जहां जहां हैं, ये सीक्रेट एजेंसीज के जरिए, ये पुलिस के जरिए, ये बाकी इदारों के जरिए, फौज भी इसमें शामिल होगी, ये उनके जरिए आपने वो बंदे लोकेट करने हैं, वो सेंचुरीज लोकेट करके वहां अपने टारगेटेड ऑपरेशंस करने हैं। आप अगर कहते हैं कि आप उनके खिलाफ ऑपरेशन ना करें तो इसका मतलब है कि उनको जो कुछ वो कर रहे हैं वो करने दें। अच्छा, एक ऐसे वक्त में जब इसमें ज्यादा तो और उसको बहाना ये बना दिया गया कि जी ये सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। क्या जो पिछला ऑपरेशन हुआ उसमें बहुत सारे, पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन हुआ ना, सर्च ऑपरेशन था वो, उस ऑपरेशन के नतीजे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्टल्स पकड़े गए, कितने सियासतदान उसमें पकड़े गए। अच्छा, ये बताएं, ज़्यादा इस हवाले से जो ट्रबल्ड एरिया है वो तो केपीके के अंदर है। केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत है जो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है।
वहाँ पर ये फिर ऑपरेशन किस तरह से होगा, आप क्या समझते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? नहीं, ये तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऑपरेशन किसी फर्द के खिलाफ, किसी जमात के खिलाफ नहीं है। नहीं सर, उस वो जो पाकिस्तान के दुश्मन ना, उनको उस तरफ, उस सूबे की पुलिस और इंतजामिया को साथ लेकर ही आपको करना पड़ेगा ना ऑपरेशन। मैं उसी की तरफ। तो ये तो ऑपरेशन पाकिस्तान की सालमियत के लिए है। अब इसके ऊपर इत्तेफाक राय कराना चाहिए। अगर किसी का तहफ़्फ़ुज़ है तो उसको दूर कराना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इस पर क्लियरेंस दी है। मेरा ख्याल है इस पर जिस तरह चाइनीज़ वज़ीर के आने पे सारी जमातों को इनवाइट किया गया, सब जमातें गईं, मेरा ख्याल है इस तरह की एक कंसल्टेशन ओपन ना सही आप इन कैमरा करें, लेकिन उनको ज़रूर एतमाद में लेना चाहिए। इसकी डिटेल बतानी चाहिए बैठ के कौम की लीडरशिप को। उनका भी हक है, उनको बतानी चाहिए।